दोस्तों, त्रिया चरित्र को पहचानने में एक बार भगवान भी धोखा खा सकते हैं, क्योंकि त्रिया चरित्र होता ही कुछ ऐसा है। आज की घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इसमें एक महिला अपने प्रेमी से कहती है कि मेरा पति वापस चेन्नई ना जा पाए, इसके लिए तुझे जो करना है तू कर, और फला डेट को मेरा पति इस जगह से चेन्नई जा रहा है। दोस्तों, उसके बाद जो यहाँ पर होता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। वही बात होती है जो मैं अभी आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, त्रिया चरित्र को कोई नहीं पहचान सकता। दोस्तों, क्या थी पूरी घटना? आप लोग अगर डिटेल से इस घटना को जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है ललितपुर, और इसी का ताल बेहड़ थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक जगह आती है तेरई फाटक। दोस्तों, यहाँ पर रहने वाला जगवान कुशवाहा, जिसकी उम्र 40 साल होती है, वो अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ बड़े आराम से रहा करता है। और जो इसकी पत्नी है उसका नाम किरण होता है, 34 साल उसकी उम्र होती है। और इसका बड़े वाला बेटा राज, जिसकी उम्र 17 साल, एक बेटा और होता है, एक बेटी होती है। घर परिवार बड़े आराम से चल रहा होता है। जो यहाँ पर जगवान होता है, पिछले 18 साल से चेन्नई में ट्रेन की जॉब किया करता है। दोस्तों, 28 जनवरी 2026 का वाकया होता है, जब जगवान अपने घर पर पुलिस वेरिफिकेशन कराने के लिए आता है, और यहाँ पर 2 दिन रहने के बाद 31 जनवरी को अपने बेटे से कहता है कि बेटा, झांसी से मेरी शाम को 6 बजे ट्रेन है, तू मुझे बस स्टैंड तक बाइक से छोड़कर आ जा। उसके बाद जो बेटा राज होता है, अपने पिता को बाइक पर बैठाकर सीधे बस स्टैंड छोड़कर वापस आ जाता है। दोस्तों, जैसे ही 1 फरवरी 2026 आती है तो इनके पास खबर आती है जो जगवान कुशवाहा है उसको किसी ने गोली मार दी है। तो और पत्नी बच्चे आनन फानन में ही उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर जगवान कुशवाहा की डेड बॉडी पड़ी होती है। दोस्तों, अब यहां पर जो पुलिस है वो इनसे पूछताछ करने लगती है, लेकिन पत्नी यहां पर केस दर्ज करने से मना करने लगती है। अब यहां पर पुलिस का शक पत्नी के ऊपर भी जाने लगता है। फिर पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेज दिया जाता है। उसके बाद उसका अंतिम क्रियाक्रम भी कर दिया जाता है। अब यहाँ पर पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है कि किसने ये सब किया है। तो पुलिस यहाँ पर अब उस पत्नी के ऊपर शक करने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे करके 4 से 5 दिनों का समय बीत जाता है। 4-5 दिनों के बाद जो पुलिस है वो किरण के मोबाइल की कॉल डिटेल निकालती है, तो उसमें पता चलता है कि ये एक लड़का से बातचीत करती है, जिस लड़के का नाम शिव कुमार लोधी है, जिसकी उम्र 25 साल है, जो मध्य प्रदेश के शिवपुरी का रहने वाला है। अब यहाँ पर इस महिला से पुलिस अपनी सख्ती के साथ पूछताछ करती है, और फिर यहाँ उस लड़के जिसका नाम शिव कुमार होता है उसकी भी लास्ट लोकेशन जांची जाती है। तो 31 तारीख की उसकी लोकेशन वहीं पर होती है जहां पर ये डेड बॉडी मिलती है। अब पुलिस कंफर्म हो जाती है कि शिव कुमार ने ही जगवान कुशवाहा को मौत के घाट उतारा है। और उसके बाद पुलिस इस जगवान कुशवाहा के पास पहुंचती है और इसे 9 फरवरी 2026 को शिवपुरी से ही गिरफ्तार कर लेती है। इसके साथ एक लड़का और होता है जिसका नाम धर्मेंद्र लोधी होता है, उसे भी यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि पुलिस को देखते ही ये दोनों लड़के वहाँ से भागने लगे थे। अब इनको गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस यहाँ सख्ती के साथ पूछताछ करती है, सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दरअसल जो ये महिला है किरण, ये पिछले 6 महीने से ही इस लड़के के साथ बातचीतों में होती है। 6 महीने पहले जब ये फेसबुक के पन्ने पलट रही होती है तो फेसबुक पर ही इसके पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, वो शिव कुमार की होती है, उसे ये एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद इन दोनों की चैटिंग होने लगती है, एक दूसरे के साथ ये करीब
करीब आने लगते हैं। धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, एक दूसरों के साथ ये संबंध बनाने लगते हैं, मिलने जुलने लगते हैं। दोस्तों, जो शिव कुमार होता है वो अनमैरिड होता है और इस महिला से लगभग 10 साल छोटा होता है। लेकिन शिव कुमार भी यहाँ पर इस महिला के प्यार में इस तरह से फंस चुका था, वो अपने हाथ पर इस महिला का नाम गुदवा लेता है। और उसके बाद यहाँ पर 3 महीने पहले जब पति अपने घर आता है तो पति को यहाँ पर अपनी पत्नी की आदतों में कुछ बदलाव लगने लगता है। वो यहाँ अब जांच पड़ताल में लग जाता है। उसे पता चलता है कि एक शिव कुमार नाम का लड़का है जिसके साथ ये इस तरह की बातचीतों में है। अब पति अपनी पत्नी को शिव कुमार का नाम ले लेकर मारा पीटा करता, बहुत ज़्यादा शराब पिया करता, शराब के नशे में ही धुत रहता और वो फिर अपनी ड्यूटी को वापस चला जाता। लेकिन पत्नी यहाँ पर ये ठान लेती है कि मुझे अब इसके साथ रहना ही नहीं है, इसे इस दुनिया से विदा ही करना पड़ेगा। और फिर एक प्लान बनाती है। प्लान के तहत वो अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि इस तरह से तुम्हें मेरे पति को रास्ते से हटाना है, लेकिन प्लानिंग सारी मेरी होगी और तुम बस काम को अंजाम दे देना। दोस्तों, उसके बाद पत्नी अपने उस प्रेमी के पास यूपीआई करती है और यूपीआई से 9,000 रुपये उसके पास ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही वो 9,000 रुपये मिलते हैं तो वो एक तमंचा खरीद लेता है और इस सब में वो अपने एक दोस्त जिसका नाम धर्मेंद्र होता है उसे शामिल कर लेता है। और धर्मेंद्र शामिल होने के बाद अब ये तलाश में होते हैं कि कब ये समय आए और कब इसे रास्ते से हटाया जाए। दोस्तों, 28 जनवरी 2000, उसके बाद समय आ जाता है 31 जनवरी 2026 का, जब पति अपने बेटे से कहने लगता है कि बेटा तू मुझे बस स्टैंड तक छोड़कर आ जा, क्योंकि शाम को 6 बजे झांसी से मेरी ट्रेन है। और इस सब के लिए बेटा उसे छोड़कर बस स्टैंड से वापस आ जाता है। और उसके बाद यहाँ पर जो पत्नी होती है वो अपने बॉयफ्रेंड यानी अपने प्रेमी को पूरा वाक्य बता देती है कि फला जगह पर वो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर जो प्रेमी होता है वो अपने दूसरे दोस्त को साथ में लेकर झांसी के पुलिया नंबर 9 के पास जाकर खड़ा हो जाता है। और जब यहाँ पर ये व्यक्ति जगवान कुशवा पहुँचता है तो ये दोनों इसे पकड़ लेते हैं और पकड़कर इसे गोली मार देते हैं। उसे वहीं पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद उसकी डेड बॉडी को खींचकर वहाँ से झाड़ियों में फेंक कर ये दोनों के दोनों ऐसे फरार हो जाते हैं जैसे मानो इन्होंने कुछ किया ही नहीं। दोस्तों, जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन लोग बाग वहाँ से जा रहे होते हैं तो झाड़ियों में डेड बॉडी को देखकर तुरंत ही वहां पर पुलिस को खबर कर दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। उसके बाद यहां पर पुलिस जब इसके कपड़ों को जांच पड़ताल करती है तो उसमें आधार कार्ड मिलता है। आधार कार्ड में पूरा एड्रेस मिलता है। पत्नी वहां पर पहुंच जाती है, बच्चे भी पहुंच जाते हैं, लेकिन पत्नी यहां पर किसी के खिलाफ मामला दर्ज ही नहीं कराना चाहती थी। पहली नज़र में ही पुलिस को पत्नी के ऊपर शक हो गया था। उसके बाद जब कॉल डिटेल निकाली जाती है तो पूरा शक यकीन में बदल जाता है। फिर यहाँ पर इन 3 लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है। यहाँ पर जो पत्नी है किरण, उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। जो यहाँ पर लड़का शिव कुमार है उसकी भी गिरफ्तारी हो जाती है और जो उसका दोस्त है धर्मेंद्र उसकी भी गिरफ्तारी हो जाती है। तीनों लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनने के बाद आपको भी एक बार अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा होगा कि एक पत्नी ऐसा काम भी कर सकती है, लेकिन ऐसा उस पत्नी ने किया है। दोस्तों, मैंने जो बात शुरुआत में कही थी कि औरत के त्रिया चरित्र को कोई नहीं पहचान सकता, तो आज यहाँ पर ये औरत का त्रिया चरित्र हमें देखने को मिला। किस तरह से वो अपने पति को बड़ी ही बेरहमी के साथ अपने बॉयफ्रेंड से इस दुनिया से विदा करवा देती है। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? इन लोगों को आप किस तरह की सजा में देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। कमेंट आता है वो कमलेश प्रधान का आता है। भाई साहब, आपकी कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम। हम सुवासरा तहसील से हैं जो जिला मंदसौर में पड़ता है और हर दिन आपकी वीडियो देखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कुमार केसी जी, जय श्री राम, जय शंभू, जय श्री राम, जय शंभू। उसके बाद में
गोविंद राय हमें कमेंट करते हैं नाइस स्टोरी, लव दिस, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद बिमला ग्रीप्स जी, वेरी नाइस स्टोरी, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद बिमला जी। उसके बाद में बॉबी देवी हमें कमेंट करते हैं, तो वो लिखते हैं नमस्ते नमस्ते जी। उसके बाद पिंटू सिंह परेरिया जी हमें कमेंट करते हैं दिल से दिल तक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद में जो कमेंट आता है वो रघु रावत का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रतन लाल शर्मा जी भी हमें हर दिन की तरह कमेंट करते हैं, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, आपकी कहानी का इंतज़ार रहता है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद राम गोसाई जी, बहुत गलत किया लड़के ने, बहुत बहुत धन्यवाद। अनूप सिंह जी, वार्निंग टू ऑल फैमिली मेम्बर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माही उमर जी, सैड न्यूज़, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु दयाल जी, वेरी नाइस, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।